जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। थोड़े टाइम से एक नैरेटिव चल रहा है कि साहब भारत और चाइना के रिलेशन अब एकदम ठीक होने जा रहे हैं। कई लोग तो इतना तक बोल बोल चुके हैं, और किस लॉजिक से मेरे को समझ में नहीं आता, बट इतना तक बोल चुके हैं कि साहब एससीओ मीटिंग से पहले चाइना डिसंगेजमेंट कर देगा। चलिए देखें जरा, एससीओ मीटिंग के लिए अभी आज 14 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर 7 दिन है। मैं इतना जनरलाइजेशन नहीं देता, कई लोगों को थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर दे दूँगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि भई इतनी डेस्परेशन क्यों है इनके अंदर कि भई चाइना से भारत की दोस्ती हो जाए? चाइना को ट्रस्ट करने के लिए ये कुछ एनालिस्ट इतने उतावले क्यों हैं, जो इतने इतने बड़े-बड़े यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं, कई तो मैंने देखे हैं कि भई इतने उतावले हैं कि भई किसी तरह से ब्रिक्स ठीक हो जाए और भारत चाइना के साथ दोस्ती कर ले, ताकि ब्रिक्स में हम लोग कुछ कर पाएँ। इनको पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजिक पिक्चर का जो चाइना और भारत के बीच में है, उसका कुछ पता नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर एक हिंट देता हूँ। कल ही एक ईडी की तरफ से एक बस्ट होता है, जहाँ पर हवाला के थ्रू चाइना में 50,000 करोड़ रुपए भेजे गए कुछ इंडियन कंपनीज की तरफ से। तो ऐसे बड़े चाइनो सिनोफाइल्स काफ़ी सारे लोग हैं, जो चाइना से एक्सीडिंग अमाउंट में प्यार करते हैं। लेकिन भारत की एस्टैब्लिशमेंट ऐसी नहीं है। भारत की एस्टैब्लिशमेंट एक हार्ड स्टैंड ले रही है एंड चाइना को एक सबक सिखाने की पूरी तरह से कोशिश हमारी जो 4 साल से है, और कहीं न कहीं चाइना को मैसेजेस जाते रहते हैं। एक जो ये अभी आया था, जयशंकर जी ने बोला था कि भई 75% डिसएंगेजमेंट हो गई है, व्हिच इज़ ट्रू। लेकिन चाइना की तरफ से पूरा एक नैरेटिव चलाया गया, जी देखो वो जयशंकर ने खुद ने बोला सब ठीक हो जाएगा, और कुछ एनालिस्ट भी हमारे चिपके हुए थे, अय हे! मतलब अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में जब जयशंकर जी को पता चला कि ये लोग घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला, देखिए डिसएंगेजमेंट एक ही पार्ट है। डिसएंगेजमेंट के बाद डी-एस्केलेशन होगी, उसके बाद बॉर्डर पे जो भी हमको चीज़ें करनी है वो होगी, उसके बाद बॉर्डर पे डिस्कशंस होंगी, फाइनलाइज़ेशन होगा, और भी जो हमारे इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर जाके कहीं पे कुछ नॉर्मलाइज़ेशन कर सकते हैं, उसके पहले कोई नॉर्मलाइज़ेशन पॉसिबल नहीं है। और इसी को चलते-चलते देखिए, भारतीय जो एक सेना है, जो 3 सर्विसेज़ हैं हमारी, उनकी तरफ से काफ़ी हद तक एक्शंस चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैरी कर सकती हैं, इट्स दे कन्वेंशनल सबमरीन्स, बट डीज़ल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, बट लॉन्ग रेंज डीज़ल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, जो एआईपी के साथ बनाएँगी। 15,000 करोड़ रुपए का जो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, 2 एडिशन टू द 5 ऑर्डर्ड अर्लियर, सो टोटल 7 अभी ये हमारे पास इस तरह की सबमरीन्स हो जाएँगी। और ये जो 2 सबमरीन्स हैं, 90% इंडिजिनस कंटेंट्स की तरफ से ऑब्वियसली जा रही हैं। ठीक है? अभी 2 न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स हैं हमारे पास, व्हिच आर इन सर्विस, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिगात, और एक और अभी कमीशन होने वाली है थोड़े टाइम में, जिसका नाम होगा आईएनएस अरिधमन। नाउ ये 3 आपकी सर्विस के अंदर आएँगी। उसके बाद ये जो एसएसएन्स हैं, जो आपकी न्यूक्लियर, नॉट न्यूक्लियर पार्ट बट न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स होंगी, व्हिच कैरी न्यूक्लियर मिसाइल्स, so आपकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन देती हैं। और ऑब्वियसली ये सबमरीन्स आर लॉन्ग रेंज, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको ढूँढना, इसको सस्टेन करना इंडियन नेवी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो एडवर्सरी है उसको ढूँढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए अब आप इसको देखिए, लेट्स लुक एट इट फ्रॉम द चाइनीज़ एंगल। चाइनीज़ के बड़े बोलते हैं भैया उसके पास 12-14 सबमरीन्स हैं जो न्यूक्लियर हैं, कोई 50-60 पता नहीं कितनी उनके पास सबमरीन्स हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो आपको ऐसी दिखती है कि भई चाइना ने पिछले 1 साल के अंदर 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स खोई हैं। एक की इंसिडेंट हुई थी येलो सी के अंदर, जब 120 मीटर पानी के अंदर एक 21 मीटर लंबी सबमरीन डूब गई। ठीक है? एंड दैट टू बिकॉज़ ऑफ अ क्रू मिस्टेक, 55 लोग उनके मारे गए वहाँ पर। एक अभी 1-2 हफ्ते पहले हुआ था, जब ये कुछ टेस्टिंग-वेस्टिंग कर रहे थे वुहान के पास, और वो सबमरीन प्लुक नीचे चली गई। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि साहब ठीक है, भारत थोड़ा स्लो है, लेकिन जो भी करता है वो ढंग से करता है। चाइनीज़ की तरह छापने की तरह नहीं करता कि वो चलती नहीं है। और मैंने तो इतना तक जोकिंग में काफ़ी बारी बोल चुका हूँ, इन अ जोकिंग सेंस, बट अभी कहीं न कहीं एक सच्चाई लगती है कि चाइनीज़ जब अपनी सबमरीन बाहर भेजते हैं ना, एक रस्सी बाँध के भेजते हैं। कहीं अगर खराब होगी ना, तो रस्सी से वापस खींच लेंगे उसको। अभी तो एक्चुअली असलियत दिखती है ये। बट इन एनी केस, जो चाइना की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है, ऑब्वियसली आप इतने सारे मिसाइल लॉन्चेस करते हो, इतनी टेस्टिंग करते हो, और ये चीज़ें एक डेटरेंस के हिसाब से चाइनीज़ मिलिट्री को कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है अगर कुछ गड़बड़ हुई, तो फिर ये सारी चीज़ें आएँगी आपके यूज़ के अंदर। ऑल्दो ये 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को थोड़ा 10-12 साल लगेंगे बनते-बनते, बट द फैक्टर दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स आर्मामेंट एंड दिस काइंड ऑफ वेपनरी टेल्स यू आपका पूरे इंडियन ओशन के अंदर आपके क्या डिज़ाइन्स हैं। सितंबर 2024 के अंदर आर्मी ने भी एक कैपेबिलिटी दिखाई।
ये कैपेबिलिटी क्या दिखाई कि साहब जो लाइन ऑफ कंट्रोल के एकदम साथ में मैसिव आर्मर को वहां पर डिप्लॉय करा, जो T-90 टैंक्स, BMP-2 आर्मर कैरियर व्हीकल्स, और एक कैपेबिलिटी वहां पर मूवमेंट की दिखाई, जहां पर इंडस रिवर को 13,700 फुट पे 30 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन जाके क्रॉस करके दिखाया कि ये चीज कर सकते हैं, और किसी भी वेदर में किसी भी टाइम पे हम ये चीज कर सकते हैं, और ये चीज कर भी सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को वहां पर मेंटेन कर सकते हैं, एंड देयर आर नो प्रॉब्लम्स फॉर अस टू सस्टेन आवरसेल्व्स देयर। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है, बिकॉज चाइना की सस्टेनेंस इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की काफी प्रॉब्लम्स हैं, और ये काफी पब्लिक डोमेन में भी है। एक और देखिए, अब मैसेजिंग के हिसाब से जो आपकी कमांडर आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, फॉरवर्ड लोकेशन पे होती है, सिक्किम गैंगटॉक के आगे जाके होती है, एकदम वेरी क्लियर टू द लाइन ऑफ कंट्रोल होती है, एंड आप एक ऑब्वियसली उससे भी मैसेज भेजते हो कि साहब देखो, ऐसा है, हम नहीं डरते आपसे। अब देखिए, आर्मी ने और भी चीजें करी हैं, एक न्यू कोर सेटअप करी है जो सेंट्रल सेक्टर की तरफ आएगी। मैं पहले भी बता चुका हूं, वो उत्तराखंड, ये वो पूरा जो एरिया है, उसके लाइन ऑफ कंट्रोल की को मैन करने के लिए है। जो एक एरिया हेडक्वार्टर था, उसको अभी कोर हेडक्वार्टर किया गया है, और पूरे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है। जो नया कोर है, विच विल ऑब्वियसली हेल्प इन स्ट्रेंथन द कॉम्बैट लॉजिस्टिक्स, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आपकी पोजिशनिंग है, उस पर आपको बहुत हेल्प करेगी। और एक सिक्योरिटी चैलेंजेस जो उस रीजन के अंदर उभर के आ सकते हैं, उसको भी काउंटर करने के लिए करेंगी। देखिए, दोनों आर्मीज जो हैं, वो प्रिपेयर करती रहती हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन करती रहती हैं। तो चाइनीज की तरफ से काफी रिपोर्ट्स आती है, और हमारी मीडिया बेवकूफों की तरह सिर्फ चाइनीज रिपोर्ट दिखाती है, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता, तो ताकि एक एक भय भारत के वासियों के अंदर रहे कि भैया, ओहो, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हमारी फौज तो सो रही है। ये एक 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 तरीका होता है माइंड, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने का, और ये इसमें हमारी मीडिया इज एब्सोल्युटली लायबल फॉर दिस, क्योंकि कहीं पे भी एक भी रिपोर्ट नहीं आई अबाउट दिस न्यू कोर बीइंग सेटअप। एक इतना सा आर्टिकल कहीं पे पेपर में पीछे कहीं बरीड होगा, बट कोई बात नहीं करेगा इसके बारे में। क्यों? क्या हमारे देशवासियों को पता नहीं होना चाहिए ये? चाइना को पता चलता है, हमारे एडवर्सरीज को पता चल जाता है ये चीज, लेकिन हमारे देशवासियों को नहीं पता, बिकॉज ये छोटी न्यूज है, ये टीआरपी नहीं देती है आपको। उसके बाद एक और डिवीजन खड़ी करने की बात कर रहे हैं, कहां पर? लद्दाख के अंदर। उन्होंने बोला कि साहब, ये जो 17 माउंटेन कोर के अंदर एक डिवीजन बची हुई थी, उसको भी 72nd डिवीजन, उसको भी रेज किया जाए, ताकि जो भी वहां पर यूनिफॉर्म फोर्सेस थी, जो आपकी राष्ट्रीय राइफल्स की जो यूनिट्स थी, जो JNK से उठ के लद्दाख की तरफ गई थी, उनको अब वापस डाला जाए, ताकि ये जो एक परमानेंट डिप्लॉयमेंट है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर, वो जैसा रहे वैसा ही रहे। बॉर्डर रोड्स के हिसाब से देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है एकदम गोली स्पीड पे। 12 अक्टूबर को, सैटरडे को, 22 रोड्स, 51 ब्रिजेस, टोटल प्रोजेक्ट 2236 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अभी इनॉग्रेट हुए थे। इनके अंदर 19 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर है, 18 अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, 11 लद्दाख के अंदर है, 9 उत्तराखंड और 6 सिक्किम के अंदर है। पिछले साल 125 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट हुए थे, ठीक है, बीआरओ की तरफ से, एट ए कॉस्ट ऑफ 3611 करोड़। ठीक है, अगर आप देख लीजिए, पिछले साल और इस साल मिला के कम से कम नहीं तो 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट कर चुके हैं आप, और अभी भी काम जारी है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक्शन चल रहा है कि भाई, चाइनीज स्पाई टाइप बलून्स जो होते हैं, जिस तरह से अमेरिका में गया था, जैसे ही अमेरिका का इंसिडेंट हुआ, तो इंडियन एयरफोर्स के जो अभी चीफ हैं, AP सिंह साहब, उनके जब वो वाइस चीफ थे, उनके कमांड के अंदर एक प्लान बनाया गया कि अगर ऐसा कोई बलून आता है, उसको इंडियन एयरफोर्स कैसे डील करेगी। अब ये आपको दिखाता है एक माइंडसेट फोर्सेस का कि साहब, ठीक है, हजारों मील हमारे से दूर हुआ है, लेकिन अगर ये हमारे साथ हो, हम कैसे एक्ट करेंगे विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। हम सबको पता है इंडियन एयरफोर्स के नंबर्स के बारे में काफी कंसर्न्स हैं, बट वो कंसर्न्स मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि साहब, धीरे धीरे करके ये जो 404 और 414 के चक्कर हैं, ये थोड़े थोड़े करके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि गहरे राज्य के पास अभी ऑप्शन बचा नहीं है, और आपने भी थोड़ी सी इनकी इनकी जो सप्लाई जो आप देते हो, उसकी भी वॉल्यूम कम करी है, तो वो थोड़ा सा रोना शुरू हुए हैं। तो ये आपको भी दिखेगा, 4-6 महीने का जो थोड़ा बहुत डिले है, दिस विल स्टार्ट ईजिंग अप इन द नेक्स्ट 1 or 2 months, एंड आपके पास जितनी भी आपको प्रोडक्शन करनी है, मार्क 1 एक ही आप प्रोडक्शन आराम से कर पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस, जिस तरह से जो HAL बोल रहा है कि 26 से 28 जहाज हम बना पाएंगे। तो IAF ने टेस्टिंग करी कि साहब, अगर ऐसा कोई बलून चाइना की तरफ से आता है, हम कैसे उसको करेंगे। तो IAF ड्रिल्स हुई काफी सारी। ड्रिल्स में पता चला कि भाई, काफी बहुत ही सक्सेस है। एक इंसिडेंट जिसको पब्लिक डोमेन में डाला गया है, जहां पर एक रफाइल ने अपने रफाइल फाइटर्स को यूज करके एक
बलून को 55,000 फीट की ऑल्टीट्यूड में मार के गिराया। एक मीका इंफ्रारेड सिस्टम जो इनका एक एयर टू एयर सिस्टम है उसको यूज करके दिखाया एंड दैट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंजेस ऑफ मिसाइल्स दैट आर पॉसिबल। नाउ इंफ्रारेड सिस्टम मतलब आपको ये भी पता है किस तरह की चीजें वो जो बलून है उसके नीचे हैंग होती हैं और किस तरह के सिग्नल्स वहां से आते हैं। दिस टेल्स यू द डेप्थ ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ रादर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि अगर आपको पता है एग्जैक्टली क्या है, यू कैन रेप्लिकेट दैट एंड टारगेट इट आफ्टर दैट। तो चाइनीज को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि साहब आपके जो सीक्रेट्स हैं वो ज्यादा टाइम सीक्रेट्स नहीं रहते, बिकॉज वी आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। अब देखिए, कुछ जैसे मैंने आपको बताया एनालिस्ट हैं जिनकी एक पाइप ड्रीम है कि भैया भारत चाइना के सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। भारतीय सेना और भारतीय गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कोई भी थॉट नहीं है, क्योंकि जिस तरह की जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट हम लोग कर रहे हैं, अभी तो एडिशन जो करी हैं, उससे आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि भाई देयर इज अ मैसिव ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द ग्राउंड। भारतीय एयरफोर्स इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उत्तराखंड से बात कर रही है 3 नए एयर स्ट्रिप्स बनाने के लिए उत्तराखंड के अंदर, और एक नया एयर स्ट्रिप बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश, एंड 2 और एयर स्ट्रिप्स बनाने के लिए बिटवीन द रीजन ऑफ असम, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश एज वेल। तो वो जो एक सो कॉल्ड चिकन नेक है, वहां पर भी एयर स्ट्रिप बनाने की पूरी बात की जा रही। तो उस एरिया को भी, वैसे भी यार दैट थिंग इज, आई मीन उसके अंदर घुसना विदाउट फेसिंग द आर्म फोर्सेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। वहां तो बहुत फोर्सेस हैं, तो उसको वैसे भी छेड़ना जरा इजी नहीं है, लेकिन इसको और भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस टाइम पे ये जो जिस तरह से इसराइल के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, जो पहले भी हुए थे और जो थ्रेट परसेप्शन बना हुआ है, उससे सीख के 20 एयर बेसिस को क्वाइटली चुपचाप अपग्रेड कर रहे हैं। कोई न्यूज कहीं पे नहीं आ रही है, एंड क्योंकि न्यूज तो इंडियन एयरफोर्स बोलती है, क्योंकि मैंने तो ऑफिशियल चैनल से देखी है ये, लेकिन हमारी मीडिया उठाएगी नहीं। ले के अंदर एक दूसरा रनवे बनाने की बात बात क्या चल रही है, इट्स ऑलरेडी वर्किंग, किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारी मीडिया नहीं उठाएगी। क्योंकि देखिए क्या है ना, जब तक आपको डरा के ना रखा जाए तब तक इनका पेट में खाना नहीं हजम होता। तभी हमारे जैसे चैनल्स को आके आपको बताना पड़ता है कि ये चीजें चल रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक एक एक गेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साहब हम लोग एकदम पीछे हट चुके हैं। आप एक्शंस देखिए, सीसीटीवी के ऊपर एक्शंस हुए हैं, ड्रोन्स के ऊपर एक्शंस हुए हैं, और छोटी-छोटी चीजें, प्रिंटर कार्ट्रिज भी चाइना से नहीं लेंगे हम। तो जैसे-जैसे आपका इकोसिस्टम आपके देश के अंदर बन रहा है फॉर वेरियस डिफरेंट थिंग्स, यू आर स्टॉपिंग द सप्लाईज ऑफ दोस थिंग्स फ्रॉम चाइना। राजनाथ सिंह जी की तरफ से कभी-कभार थोड़े से नॉर्मल स्टेटमेंट से आते हैं, लेकिन जयशंकर की तरफ से बड़े हार्ड स्टेटमेंट्स आते हैं। सो दैट टेल्स यू गुड कॉप बैड कॉप रूटीन इज आल्सो बीइंग प्लेड। चाइनीज को काफी टाइम से चाहिए कि ये जो बॉर्डर का एक इशू है, इसको जरा रेगुलर रिलेशंस में से दूर करा जाए, ताकि कहीं ना कहीं, नहीं 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 जी, जैसे पाकिस्तानी नहीं करते थे कि साहब कश्मीर को अलग रखो, हम बाकी रिलेशंस के ऊपर बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भारत ने बड़ा क्लियरली बोला है, जब तक बॉर्डर नहीं ठीक होता कोई और रिलेशन नहीं बनेंगे आपके साथ। हाँ, मल्टीलैटरल फोरम्स के साथ आपके साथ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन हम करेंगे, बट नो वेयर दैट कोई नॉर्मलाइजेशन की तरफ कोई भी चीज जाएगी जब तक हमारे जो बॉर्डर्स के आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं होते हैं। तो भारत का एक हार्ड स्टैंड विल मेक चाइना थिंक ट्वाइस नाउ। अब देखिए चाइना करता क्या है, फिर से वही ऑपरेशन स्वॉर्ड 3 करके ताइवान को फिर से आसपास से घेरने की कोशिश करेगा। पिछली 2 बारी करा, बड़ी एम्बैरेसिंग थी, लेकिन लेसन नहीं सीखे तो दोबारा करने की कोशिश करता है। एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, किसके ऊपर? ताइवान और गहरे राज्य के ऊपर। यहाँ पर ऑब्वियसली भारत पे प्रेशर आएगा, ओ आप इंडियन ओशन ये वो कुछ करो, ये वो दिस दैट। इस टाइम पे आपको पता ही है, आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपकी सबसे बड़ी बेस्ट फ्रेंड है। देखिए चाइना को पता है इस टाइम पे गहरे राज्य की हालत खराब है, और वो कुछ बेवकूफी करने की पूरी कोशिश करेगा। इससे पहले उसके दिमाग में ऐसा थॉट भी आया है कि भारत के साथ कुछ करे, जो ये स्ट्रेटेजिक मैसेजेस हैं वो चाइना की तरफ बड़ा क्लियरली जा रहे हैं। तो आप करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कैसे आपकी घंटी बजाई जाएगी। दैट इज अ वेरी क्लियर मैसेज बीइंग गिवन बाय इंडिया। इस चीज पे मैं नजर रखे रहूंगा और आपके साथ एक अपडेट करता रहूंगा। बाय द टाइम ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स यस, आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली बाय क्यूआर कोड या पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग इस चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं। दोपहर में मिलेंगे बांग्लादेश के लिए, और मैंने एक थोड़े टाइम पहले एक और वीडियो किया था, गहरे राज्य की एक गहरी साजिश किस तरह भारत ने तोड़ी है, उसको भी जरूर देखिएगा। दोपहर में मिलेंगे बांग्लादेश के लिए, और रात को मिलेंगे कर्नल अजय रैना से, बात करेंगे पाकिस्तान की। तब तक जय हिंद, जय भारत।